देखते हैं। अ पर्सन बोरोड अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 3 years, इंटरेस्टेड बीइंग कंपाउंडेड एनुअली. एट द एंड ऑफ 2 years ही repaid दिस, एंड एट द एंड ऑफ 3rd year cleared of the debt by paying this. What was the sum borrowed by him? देखो समझ, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक पर्सन ने कुछ पैसा उधार लिया, ठीक है, ठीक है, ये समझो। एक पर्सन ने कुछ पैसा उधार लिया, मान लो कुछ पैसा पी उधार लिया, ठीक है, तो अगली साल कुछ पैसा इंटरेस्ट सहित मिलकर बन गया होगा, जिसमें से उसने क्या किया 6634 रुपीज़ प्लस कुछ पैसा और बचा होगा। इतना पैसा उसने चुका दिया, ये पैसा बचा, इसको बोल दिया अपन ने कुछ देर के लिए एक्स, कि उसने पी पैसा उधार लिया जो अगली साल एक्स प्लस 6634 बन गया। अगली साल नहीं, 2 साल के बाद एक्स प्लस 6634 बन गया, ठीक है, बन गया। अब उसने 6634 रुपये तो चुका दिए, बचा क्या एक्स। इस एक्स पे 1 साल का और इंटरेस्ट लगेगा और ये बाय बन जाएगा, और इसने बाय को क्या दे दिया, बाय चुका दिया 13,200। आई बात समझ में? दोबारा समझो। किसी ने कुछ पैसा उधार लिया जिसको अपन ने कुछ देर के लिए बोला पी रुपये उधार लिए मैंने, जो 2 साल बाद एक्स प्लस 6634 बन गए। क्या बन गए? एक्स प्लस 6634 बन गए, जिसमें से मैंने 6634 पैसा चुका दिया, दे दिया तुम्हें कि तुम ये रखो। बचा कितना पैसा? एक्स रुपये और बचे जो भैया मुझे तुम्हें देने आज की कंडीशन में। आज की कंडीशन में मुझे तुम्हें एक्स रुपये और देने। एक्स रुपये अगली साल बाय रुपये बन जाएंगे। एक्स रुपये अगली साल क्या हो जाएंगे? बाय रुपये बन जाएंगे, जो मैं तुम्हें दे दूंगा 13,200 रुपये, और डेट क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ? बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर रेट परसेंट दिया है 10% का। इसका मतलब क्या? इसका बड़ा सा सिंपल सा मतलब है कि अगर 2 साल की अपन बात करें तो 2 साल के लिए 100 रुपये 121 रुपये बन जाते हैं, और 10 रुपये 11 रुपये बन जाते हैं। दो साल में 100 रुपये 121 रुपये बन जाते हैं, 10 रुपये 11 रुपये बन जाते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं अपन। इस सबको मिटा दूंगा, ये समझ में आ गया हो तो मिटा देता हूँ। चलो, आपको पता है कि 2 साल बाद मैंने कुछ पैसा दिया, ये पैसा, और कुछ पैसा मेरे पास बचा। वो कुछ पैसा मैंने मान लिया कि 10 रुपये था, जो अगली साल क्या बन जाएगा? 11 रुपये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अगर मेरे पास 2 साल में कुछ पैसा देने के बाद, कुछ पैसा मतलब 6 3 4 रुपये दे दिए मैंने तुम्हें, 6,634 रुपये दे दिए। अब मेरे पास 10 रुपये और बचे। ये 10 रुपये अगली साल तक क्या हो जाएंगे? 11 रुपये हो जाएंगे 10% के इंटरेस्ट से। सही है? मतलब इस 11 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 1322, 13200। कितने गुना? 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 00। मतलब यहाँ पे कितना पैसा बचा होगा मेरे पास? 12,000 रुपये और बचे होंगे 6,634 रुपये देने के बाद। मतलब 100 रुपये 2 साल में 121 रुपये बनते हैं। 100 रुपये 2 साल में 121 बनते हैं। इस 121 की वैल्यू अगर आपने बता दी तो हो गया मेरे का। इस 121 की वैल्यू कोई बता सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो 1 मिनट, वीडियो पॉज करके, और 121 की वैल्यू बताओ। अब मैं बताता हूँ। देखो, ये 12,000 रुपये बचे जो मेरे को अगली साल दूंगा, ये 12,000 रुपये बचे, और ये 6,634 रुपये मैंने तुम्हें दे दिए 2 साल के बाद। ये कब की कंडीशन है? 121 2 साल बाद की कंडीशन है। मतलब 2 साल बाद 12,000 प्लस 6,634 रुपये, ये टोटल पैसा मुझे तुम्हें देना होगा 18,634 रुपये टोटल। 18,634 रुपये ये देनदारी बनती है। मतलब इतना पैसा 2 साल बाद देने की कंडीशन में
था मैं, ये उधारी थी। तो मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, अभी के लिए आप 6,634 रुपये रखो, बचे 12,000 रुपये इनको अगली साल में ब्याज सहित चुका दूंगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है भैया, 121 एकम 121 दिख रहा है सबसे पहले तो मुझे। कितना बचेगा, 5 बचेगा, और इधर 2 6 बचेगा, ये 3, 12 पंजे 60 और 21 पंजे 105, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार में जाएगा, नहीं 5 बार में ही चला जाएगा। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, कितना बचा, 13 में से 5 जाएंगे 8 और ये 4, 12 चौको 48, 4 एकम 4, 154 गुना। तो ये भी क्या हो जाएगा, 154 टाइम्स। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। सही है, कोई दिक्कत किसी को?